तो जनरली तो आपको आइडिया होगा कि जब हम एसएससी सीजीएल के बारे में डिस्कशन करते हैं भाई, तो उस केस में एक तो आपका एसएससी है, ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है ना। और एग्जाम कंडक्ट कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो आपका सीजीएल होता है जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। देन उसके बाद आपको पता होगा कि 10th लेवल पर और 12th लेवल पर आपका सीएचएसएल होता है। ठीक है। और 10th लेवल पर एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एमटीएस। ठीक है। देन उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर एक एग्जाम और कंडक्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीपीओ। ठीक है। सीपीओ मीन्स होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसमें जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है बेटा? सीपीओ के थ्रू होती है ना। जैसे आपका दिल्ली पुलिस एसआई है, वो किसके अकॉर्ड किस में जाएगा? सीपीओ में चला जाएगा। उसके अलावा आपका सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है ना, ये बीएसएफ है, जितने भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो सारी की सारी बेटा किसके थ्रू चली जाती हैं? सीपीयू के थ्रू। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं, स्पेशली एसएससी को लेकर के, तो उसमें चाहे हम सीजीएल का डिस्कशन करें, सीएचएसएल का, एमटीएस का या सीपीओ की बात करें, जनरली सिलेबस एक जैसा ही रहता है, थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा सीजीएल देता है वो सीएचएसएल जरूर देता है ना। या कई बार जब उसका फिजिकली फिट होता है तो उसके साथ साथ में वो कौन सा एग्जाम दे देता है बेटा? फिर वो सीपीओ भी दे देता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग सारे एग्जाम को कंसीडर करके चलेंगे, है ना। हर एक पॉइंट पे काम करेंगे, हर बेसिक से बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट अगर आपका होगा तो इजीली आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, बहुत फ्रेंकली, है ना। एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आपका डाउट डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि कहीं पर भी आपको लगता है कि यार मेरा डाउट है, तो वो आपको पूछ लेना है मुझसे, हेजिटेट नहीं होना है ना। क्योंकि हम लोग यहां पर सिलेक्शन के लिए, पॉइंट्स के लिए। एक छोटा सा पॉइंट है, एक इंट्रोडक्शन मैं भी दे देता हूं, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में रहा हूं, है ना। और मेरी जॉब रही है बेसिकली, मैं असिस्टेंट कमांडेंट रहा हूं सीआरपीएफ में। नियर अबाउट मैंने 4 इयर्स मैंने यहां पे जॉब किया हुआ है। आफ्टर दैट मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं। ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी चीजें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा प्योर ऐसी होंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, और दूसरा पॉइंट है कि जो भी पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करूंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। लेकिन गारंटी मोदी जी वाली नहीं रहेगी, है ना। गारंटी कौन सी रहेगी? आलोक तिवतिया वाली गारंटी रहेगी, जो हमेशा कंफर्म्ड होती है कि अगर मैंने पढ़ा है तो वो आपकी चीजें पेपर में जरूर आएगी। ठीक है। अब यहां से धीरे धीरे चीजों को लेके चलते हैं कि क्या चीजें हैं, और क्यों एग्जाम हमारे लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, और क्यों हम लोग एग्जाम को लेकर के थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। वो सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे, है ना। प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे और एक छोटे से छोटे पॉइंट पे काम करेंगे। अब देखो, मैं 2-3 बातें आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा, और वो बातें क्या है बेटा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है कि बेटा, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स 12 आवर्स स्टडी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो 8 आवर्स या 7 आवर्स भी स्टडी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। बट जिसने 12 आवर्स स्टडी कर रहा है एवरी डे, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 8 और 7 आवर्स वाले का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? कि क्या दोनों की मेहनत में कमी थी? ऐसा नहीं है बेटा, केवल प्लानिंग में डिफरेंस था। ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ कि आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपने किसी ने 10+2 किया होगा, या किसी ने 10th किया होगा। ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके एकेडमिक एग्जाम होते हैं। कैसे एग्जाम होते हैं बेटा? Academic। लेकिन जब आप एसएससी के एग्जाम के बारे में डिस्कशन करते हैं तो वो एग्जाम आपका कैसा हो जाता है बेटा? कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और जब कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो वहां पर आपका सीजीएल आ जाता है, आपका सीपीयू आ जाता है, आपका सीएचएसएल आ जाता है, आपका एमटीएस आ जाता है। ठीक है। इनको कहते हैं एकेडमिक, और इसको क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव। एकेडमिक में क्या होता है कि ये मैटर करता है कि आपका परसेंटेज कितना है। किसी के बच्चे के 70% मार्क्स हैं, किसी के 80% मार्क्स हैं, किसी के 90% मार्क्स हैं, किसी के 95% मार्क्स हैं। ठीक है।
तो मुझे एक बात बताओ कि जिस बच्चे का 95% मार्क्स है, क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो जाएगा? गारंटी नहीं है। पॉइंट इज क्लियर? इसका मतलब है कि एकेडमिक में चाहे आपके 70% मार्क्स हो या 95% मार्क्स हो या आपके 45% मार्क्स हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत बार नोटिस किया है कि जिस बच्चे का 45% मार्क्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस हो गया, और ऐसा बच्चा जिसका 90% मार्क्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल नहीं रहा। तो क्या परसेंटेज मैटर करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में? नहीं करेगी। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके 90% मार्क्स हैं या 70 हैं या 50 हैं, 60 हैं, कि हम इंटेलिजेंट नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपके ब्रेन में आ रहा है तो उसको बाहर कर दीजिए, और ये पहली प्लानिंग होती है। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि जब हम एकेडमिक से कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो एक चीज है जो आपको सीखनी है मेरे से। एकेडमिक में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होता है वो टॉपिक को लेकर के होता है। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं, है ना? टॉपिक पढ़ने के साथ साथ में फिर टॉपिक के क्या गिवन होते हैं बेटा? क्वेश्चंस गिवन होते हैं। फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो फिर उनका हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है बेटा? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे पहले यह फाइंड आउट किया जाता है कि बेसिकली क्वेश्चंस किस टाइप के। ठीक है? देन उसके बाद उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस पे काम करेंगे बेटा? टॉपिक पे। और टॉपिक की किस पार्ट पे काम करेंगे? कंसेप्ट पे। तो पहली प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप यहां पर क्यों आए हैं, तो आपने कहा कि सर मैं तो नाउन सीखने के लिए आया हूं, या मैं तो प्रोनाउन सीखने के लिए यहां पर आया हूं, या मुझे ग्रामर सीखनी है यहां पे। ऐसा सोच करके कभी मत आना। आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि नाउन को लेकर के या प्रोनाउन को लेकर के या टेंसेस को लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होता है, और उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कौन से टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? जो बच्चा इस प्लानिंग के साथ में मूव ऑन करता है, विद इन 6 या विद इन अ ईयर उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जो इस प्लानिंग के साथ में काम करता है उसका चाहे सिलेक्शन आपका 2 3 4 साल लग जाते हैं और वो सिलेक्शन नहीं होता, भले ही वो 12 आवर्स पढ़े या 13 आवर्स पढ़े या 14 आवर्स पढ़े। मेन है कि हमें सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन की प्लानिंग हमारी ये होनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट?